अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर भर में शदीद एहतजाज हो रहा है, जिससे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान में भी एक मायूसी पाई जाती है। आज़ाद कश्मीर को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, और ख़ास करके इंडिया, जहाँ पर कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात थे, तो हम इंडिया पे तनकीद करते थे और पूरी दुनिया में इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे कश्मीरियों के हक़ में कि वहाँ पर कश्मीरियों पे ज़ुल्म हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इंडियन को ये मौका मिला है कि इंडियंस जो नेशनल टीवी है या इंटरनेशनल टीवी हैं या सोशल मीडिया है, तो वो भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं आज़ाद कश्मीर पे, और पाकिस्तान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फोरम है तो उन पे भी इस आवाज़ को बुलंद किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कुछ अरसे से, आपको पता होगा कि पहले बिजली के बिलात या आटे की सब्सिडी के हवाले से शदीद एहतजाज हुआ। पहले तो सियासी जमातें होती थी, उसके बाद से अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसमें जितनी भी सियासी पार्टियां थी तो वो मुश्तरका तौर पर शामिल हुई और उन्होंने एक तहरीक चलाई कि हमें अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए, और जो जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं तो उनको हमें पूरा करना चाहिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो वो खैर मसाइल तो उनको मिल गए, लेकिन उसके बाद से जब हुकूमत, आपको पता होगा कि जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, तो ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के वोट से बनी हुई नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिसको वोट दिया था, तो उनकी हुकूमत को ख़त्म करके ये रजीम चेंज किया गया, और उसके बाद से एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की मनपसंद नहीं है, बल्कि उनके अगेंस्ट एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसको आज़ाद कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। और ख़ास करके जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवरुल हक साहब, तो उनको तो पता नहीं क्यों इतना बड़ा ओहदा दिया गया, हालांकि वो इस ओहदे के काबिल नहीं हैं। तो उसके बाद से लेकर तो आज़ाद कश्मीर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा मायूसी थी। फिर जो एहतजाज के हवाले से जो सदारती आर्डीनेंस पास हुआ, तो उसके हवाले से लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले थे। जब उसके लिए एहतजाज के लिए बाहर निकले तो पुलिस ने क्रैकडाउन किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। आंसू गैस शेलिंग देखने को हमें मिली, और आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया और बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। जिसके बाद से लेकर तो दोबारा से एहतजाज करने की कॉल दी, और 5 दिसंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल करने की कॉल दी थी, और कुछ मुतालबात रखे थे कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम जो है 5 दिसंबर को स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। तो वो मुतालबात खैर नहीं माने गए। उनके मुतालबात ये थे कि हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और ये जो सदारती आर्डीनेंस है तो इसको मुअत्तल किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, और उसके बाद से जो सब्सिडीज़ वगैरह आटे पे और बिजली पे हमें दी जा रही थी उनको बरकरार रखा जाए। क्योंकि जब ये सदारती आर्डीनेंस पास हुआ था तो उसके बाद से ये कहा गया कि ये जो बिजली के बिलों में और आटे में जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक की तरफ से कहा गया कि इस पे हम मज़ीद नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारे IMF के जो साथ जो मायदे हैं तो उसके मुताबिक हम ये सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये ख़त्म करनी होगी। और उसी के साथ साथ ये ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया कि आप एहतजाज नहीं कर सके, क्योंकि उनको पता था कि ये जैसे ही हम ये ख़त्म करेंगे लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने पहले से ये कानून पास कर दिया कि कोई भी एहतजाज की तरफ नहीं जा सकता, अगर वो एहतजाज की तरफ जाएगा तो उसको AC या DC से इजाज़त लेनी होगी। जिसके बाद से लेकर तो अवामी एक्शन कमेटी ने अपना इजलास बुलाया और उसमें ये तय पाया कि हम एक तहरीक चलाते हैं और उसके बाद से हम मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की तरफ जाते हैं। उसके बाद से आज तीसरा दिन है, आज 7 तारीख है, और आज जो है तो जितने भी एंट्री पॉइंट हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान, तो उन एंट्री पॉइंट पे धरना देने का ऐलान किया गया है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से। कश्मीर में ये सूरत हाल है कि मुकम्मल तौर पर लोगों ने स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ है और मुकम्मल तौर पर लोग अपने हक़ के लिए निकल रहे हैं। अब बड़ी तादाद में पूरे आज़ाद कश्मीर, मीरपुर हो, कोटली हो, मुज़फ़्फ़राबाद हो, रावलाकोट हो, हजीरा बाग, मतलब हर जगह से लोग बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। पलंदरी में काफ़ी ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में बाहर आए कि अपने हक़ के लिए, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है। और जितने भी एंट्री पॉइंट हैं तो उनकी तरफ मार्च किया जा रहा है और वहाँ पर धरना देने का भी ऐलान किया गया।